नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करनी है, उन पे उनका पोस्टमार्टम करना है एक्चुअली, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं और खामखा वो एक साइंटिस्ट बने हुए हैं। मसलन मैं हर दूसरी वीडियो आजकल सुबह सुबह जो मुझे देखने को मिलती है यूट्यूब पे, तो वो ये होती है कि फ्री एनर्जी, उसमें एक फ्लाईव्हील लगा होता है, एक साइड पे मोटर होती है, दूसरी साइड पे डायनामो है। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाते हैं कि, लेकिन हमारे भोले भाले जो अवाम है वो इस खुश फहमी में रहती है कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और आज तक ना अमेरिका बना सका है ना कोई और, तो पाकिस्तान ने बना ली है। तो आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो फिजिक्स का पहला रूल है, एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी खुद ब खुद या आप पैदा नहीं कर सकते और ना आप उसको खत्म कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। मसलन पेट्रोल में मौजूद एनर्जी जो है वो शक्ल बदलेगी और कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ फ्रिक्शन में, कुछ लाइट में, इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो फ्लाई व्हील है इसका आप एनालिसिस करते हैं कि ये है क्या। लोग इस पे, यानी लोग को, मैंने आज तक कोई एक बंदा भी नहीं देखा जो इसकी जो दुरुस्तगी कर सके। तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ और मैंने ये सारा अपनी, जब मैं स्टूडेंट था तो ये पढ़ा था और आज भी मुझे याद है। और मैं क्योंकि रिसर्च वर्कर भी हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं इस पे ज़रूरी समझा मैंने कि लोग पैसे ज़ाया ना करें। क्योंकि मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे कि जनाब फलां शेखुपुरा का एक बंदा है, वो फ्री एनर्जी, फ्री बिजली पैदा करने का उसने दरियाफ्त कर लिया है। फलां बंदा एक बद्दों की मली में बैठा है और उसने भी ये काम कर लिया, जी वो तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और वो इससे उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि मेरी बिजली घर की फ्री हो जाएगी, और लाखों रुपया ज़ाया करके तो बाद में वो पछता रहे होते हैं कि जी धोखा हो गया, यूट्यूब पे फ्रॉड है। तो भाई पहले से ही आपको बता देते हैं, फ्लाई व्हील का बहुत ज्यादा वजन होता है। जब आप उसको चक्कर देते हैं मोटर से और उसके आरपीएम पूरे करते हैं तो वो काफी देर तक, क्योंकि वजन ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा बन जाता है, तो काफी देर तक वो घूमता रहता है। उससे अगर आप बाद में बिजली हासिल करना चाहें डायनेमो के जरिए, तो वो उतनी ही बिजली देगा या उससे कम देगा जितनी के उस पे पहले खर्च हुआ। आप मीटर लगा के देख रहे हैं, जितनी बिजली उस पे खर्च होगी उसके आरपीएम, अच्छा आम तौर पे जनरेटर या डायनेमो 1000 आरपीएम से ऊपर जाके बिजली पैदा करता है और 1400 पे प्रॉपर जो है उसकी बिजली पैदा हो रही होती है। 1400 आरपीएम यानी 1400 चक्कर जब उसके पूरे हो जाएंगे तो वो डायनेमो से बिजली बना देगा। आप हाथ से घुमाएंगे एक दो चक्कर तो वो नहीं बनाएगा। अब सूरत ये है कि कुछ लोग जो हाथ से वो करके दिखा देते हैं, भाई हाथ से भी तो आपने एनर्जी खर्च की है ना। अब ये जो मोटर से, यानी पहले आप उस पर खर्च करते हैं, जब खर्च करते हैं तो उतनी बिजली ही वापस आती है जितनी आपने पहले मोटर के जरिए उसके आरपीएम पूरे करने पे लगाई। अब वो बाद में चाहे मोटर को बंद भी कर दें और कुछ देर के लिए वो बिजली बना देगी, तो ये समझते हैं कि ये बिजली मुफ्त है। भाई अल्लाह के बंदे, जो वो मोटर पे जो खर्च हुआ वो कहां से आया, उसका बिल कौन देगा। तो ये जो चीजें हैं ये फेक हैं, इन पे मत जाएं और इन पे जो है पैसा जाया मत करें। अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान ने ये सोच डेवलप कर लिया है कि फ्लाई व्हील से, फ्लाई व्हील हमेशा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने यूनिफॉर्म फोर्स लेनी हो। मसलन मोटर जो है वो चक्कर, अगर ग्राइंडर के साथ फर्क करें, आप पत्थर पीस रहे हैं या नमक पीस रहे हैं, तो उस वक्त आपकी वो मोटर जो है वो उस पत्थर को नहीं तोड़ सकती। अगर फ्लाई व्हील लगा हो तो वो फ्लाई व्हील की जो फोर्स पहले उसमें इकट्ठी हो चुकी होती है, वो उसको स्ट्राइक करती है, उसके जो हैमर्स होते हैं, और वो तोड़ देती है। लेकिन अगर आप, मतलब ऐसे ही है कि अगर आप एक बुलडोजर जो है वो एक पत्थर के ऊपर गुजारें तो पत्थर नहीं टूटता।
हालांकि बहुत ज्यादा वजन उसके ऊपर आ चुका होता है, लेकिन अगर आप हथौड़ा लेके ऐसे थोड़ा सा करें, यानी इनर्शिया है ना, तो वो ज्यादा फोर्स हो जाती है, वो उसको तोड़ देती है उस पत्थर को। तो क्या जो बुलडोजर है या रोड रोलर है, वो वो पत्थर नहीं तोड़ पाया इतने वजन से, लेकिन एक आधा किलो की हथौड़ी जो है वो पत्थर तोड़ लेती है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो इनर्शिया डेवलप होता है, यानी आप ये देखें कि एक कार जब टकराती है किसी के साथ, तो वो मोमेंटम जो उसमें बना होता है, उसकी बहुत ज्यादा फोर्स होती है, और वो सारे लोहे को चुरल मुरल कर देती है। तो इसलिए आप पहले थोड़ा सा बेसिक जो रूल्स हैं फिजिक्स के, उनको समझें। अब दूसरा जो बिजनेस फिर आजकल जिंदा हो गया है, वो है जी अयाम सिमानी। फलां बंदे ने छत पे रखा, इंग्लैंड से आया, स्पेन से आया, छत पे 20 मुर्गियां रख के 20 करोड़ रुपए कमा लिया। कोई मुझे कमा के तो दिखाए, कुछ अकल करें, मत जाइएगा इन फ्रॉडियों के ऊपर। ये सिर्फ अपनी चंद मुर्गियां बेच के तो खुद निकल जाएंगे और आपको फंसा देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप ये बताएं कि अयाम सिमानी का कोई अंडा खाएगा क्यों? अगर मुर्गी 15,000 की मुर्गी है या 20,000 की एक मुर्गी है, और उसका अंडा फर्ज करो 600 का है, तो कोई पागल ही होगा जो उसका अंडा खाएगा। तो वैसे उसका क्या फायदा? शौकिया जो मर्जी कर ले, शौक का तो कोई मोल नहीं होता, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस पे जो खर्च किया जाता है उसमें फायदा नहीं देखा जाता शौक में। इसलिए ये मुर्गियां शौकिया पालने के लिए ठीक हैं। आप उसकी कलगी देख देख के खुश होते हैं, उसकी टांगे देखें काली हैं, पर काले हैं जी, ये काला है जी, दुम काली है, वो देख के खुश हो जाए तो वो अलग बात है, उस पर पैसे खर्च कर दें, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लॉप बिजनेस है, क्रॉस लगा दें इस पे, ये कभी मत कीजिएगा। इसी तरीके से आ जाएं जी अब अगली जो है वो मोर पाल लें। फलां जनाब राणा साहब ने मोर पाल लिए, वो तो जनाब उन्होंने, भाई जो राणा साहब इंटरव्यू दे रहे हैं उनके कपड़े फटे हुए हैं, वो करोड़ों के मालिक हैं ही नहीं, वो सिर्फ फंसाने की बातें हैं। मोर क्या हलाल परिंदा है? नहीं। क्या मोर के अंडे खाए जाते हैं? नहीं। शौक, कितने लोग शौक ये कर सकते हैं? रोटी खाने को मिल नहीं रही, मोरों को भी खिलाओ, अपनी तो पहले पूरी कर लें रोटी, फिर उस पर क्या कर लेंगे। ये चंद लोगों के जो एलीट क्लास है, जिनके बहुत बड़े बड़े फार्म है, वो 5-10 मोर रख के तो ये काम कर लें शौकिया। तो शौक पे क्योंकि इनकम नहीं सोची जाती, तो ये उस तरह के लोग हैं। अब यह है कि मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि जो भी आप वीडियो देखें इस तरह की जो आपके अंदर हिजानी कैफियत पैदा कर दे, तो मुझे फॉरवर्ड कर दिया करें, मैं उसका एनालिसिस करके साइंटिफिक तरीके से आपको बता दूंगा, ताकि आप मिसगाइड ना हो। आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।